एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ की कीमत ने निवेशकों को चौंकाया। 66% सस्ता हुआ ग्रे मार्केट से। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ 25 जून से शुरू हो रहा है, जिसकी कीमत 700 से 740 रुपये प्रति शेयर रखी गई है। ये ग्रे मार्केट में चल रही 1250 से 1450 रुपये की कीमत से 66% कम है। निवेशक हैरान है क्योंकि आईपीओ की कीमत उम्मीद से बहुत सस्ती है। ये 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसमें एचडीएफसी बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचेगा। सोने की कीमतों में भारी गिरावट की भविष्यवाणी, जाने क्या कहते हैं विशेषजन। सोने की कीमतों में जल्द ही बड़ी गिरावट हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने में निवेश की मांग अभी है, लेकिन अब यह पहले जैसे बड़े मुनाफे नहीं देगा। अनिश्चितता खत्म होने पर निवेशक मुनाफा वसूली शुरू कर सकते हैं, जिससे कीमतें 30% तक कम हो सकती हैं। निवेश करने से पहले बाजार के रुझानों पर नजर रखें। गांवों में बाइक की धूम। 110 से 125 सीसी बाइकों की बिक्री 12.7% बढ़ी। आरबीआई के रेट कट का असर। भारत में 110 से 125 सीसी बाइकों की बिक्री में 2025 में 12.7% की बढ़ोतरी हुई। कुल 36 लाख बाइक बिकी। गांवों में मांग बढ़ने और आरबीआई के 100 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट से लोन सस्ता होने का बड़ा असर दिखा। हीरो मोटोकॉर्प ने एक 100 सीसी सेगमेंट में 90% हिस्सेदारी रखी, वहीं टीवीएस और बजाज ने 125 सीसी में बाजी मारी। अच्छी बारिश और बढ़ती आय से ग्रामीण बाजार में और उछाल की उम्मीद है। शेयर बाजार में धमाका। सेंसेक्स 1000 अंक उछला। बीईएमएल आईआरएडीए के शेयरों ने भरी उड़ान। 20 जून 2025 को शेयर बाजार ने शानदार तेजी दिखाई। सेंसेक्स 1046 अंक चढ़कर 82,408 पर और निफ्टी 319 अंक बढ़कर 25,112 पर बंद हुआ। आरबीआई के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियमों में डील और अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम होने की खबर से निवेशक उत्साहित हुए। बीएमएल, आईआरएडीए, एम और एयरटेल जैसे शेयरों में 3 से 10% की उछाल देखी गई। हालांकि मिड और स्मॉल कैप शेयरों में उतार चढ़ाव बना रहा। सन टीवी पर भाइयों में जंग। दयानिधि मारन ने भाई कलानिधि को भेजा कानूनी नोटिस। डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने अपने बड़े भाई और सन टीवी के चेयरमैन कलानिधि मारन को कानूनी नोटिस भेजा है। दयानिधि ने आरोप लगाया कि कलानिधि ने 2003 में उनके पिता मुरासोली मारन की मृत्यु के बाद सन टीवी के शेयरों में धोखाधड़ी की और गलत तरीके से कंपनी पर कब्जा के नोटिस में शेयरों को वापस करने और 2003 की हिस्सेदारी बहाल करने की मांग की गई है। डिविडेंड नहीं मिला। निवेशक शिक्षा कोष में फंसा हो सकता है आपका पैसा। जाने कैसे पाएं। अगर आपको अपनी कंपनी से डिविडेंड नहीं मिला, तो वह निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा हो सकता है। सेबी के नियमों के तहत अगर डिविडेंड 7 साल तक नहीं लिया जाता, तो यह कोष में चला जाता है। निवेशक आईपीएफ की वेबसाइट पर जाकर अपने शेयर और डिविडेंड की जानकारी चेक कर सकते हैं। दावा करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। समय पर दावा करें ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। शेयर बाजार में एआई पर सेबी की सख्त नजर, नए नियमों का प्रस्ताव। भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएल के इस्तेमाल पर नए नियमों का प्रस्ताव दिया है। सेबी ने एक परामर्श पत्र जारी किया है, जिसमें एआई के इस्तेमाल को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत ब्रोकर और कंपनियों को एआई से होने वाले फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी और निवेशकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ये कदम निवेशकों के हितों की रक्षा और बाजार में भरोसा बढ़ाने के लिए उठाया गया है।